इस इमेज में आप भगवान श्री गोपाल कृष्णन जी को देख सकते हैं। बिल्कुल तरुण मन से सब कुछ त्याग करके आप इस इमेज को कंसंट्रेट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉनिक युग के क्रिमिनल लॉ में लगातार एमीबा की तरह जो बदलाव आ रहे हैं और ट्रैक रखना मुश्किल हो जा रहा है, उस पे आपका कमांड हो जाएगा। आप लॉ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रोसिक्यूशन की या एज ए लॉयर, डिफेंस लॉयर, भाई पी गोपाला कृष्णन और तरुण त्यागी की जजमेंट के बगैर कोर्ट मत जाना। तरुण त्यागी वर्सेस सीबीआई 2017 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 490 को आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम पी गोपाला कृष्णन एलियास दिलीप वर्सेस केरला 2020 वॉल्यूम 9 एससीसी 161 पे फोकस करेंगे। 207 का भी अगर आप बारीकी से देखो तो जो पांचवा पार्ट है और तीसरा, उसको फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो के साथ पढ़ा गया और फिर 173 के 5 और 6 यानी 56 से याद रखें, यानी 5 और 6 जो उसका पार्ट है उससे उसके साथ पढ़ा गया। ये जो क्रिमिनल लॉ में रेड विद करना पड़ता है या रीड विद करना पड़ता है, एक साथ इंटरलिंकेज के साथ पढ़ना पड़ता है, आपके दिमाग को तंग जरूर करता है, लेकिन तभी आप असली मकसद समझ पाते हैं लेजिस्लेचर का और प्रोसीजरल ब्लंडर नहीं करते कोर्ट में। पुट्टा स्वामी की जजमेंट के बाद एक तरफ प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, लेकिन प्राइवेसी के नाम पर प्रोसिक्यूटिक्स कहती है जो मेरा इन्होंने फिल्म बनाया है रेप करते हुए, वो एक्यूज को ना दिया जाए, नहीं तो वो इधर उधर बांट देगा और फिर आईटी एक्ट लग जाएगा, 67 फिर में अलग से एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा और मेरी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। एक्यूज बोलता है अगर मुझे जो मेरे पे आरोप लगा है कि मैंने इसका फिल्म बनाया है वही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा कि ये तो एक क्लोन्ड कॉपी है, ये नकली कॉपी है, ये ट्रिक फोटोग्राफी है, ये वीडियो टेम्पर्ड है, मेरे को तो झूठा फंसा रही है ये लड़की। मी टू मूवमेंट के दौरान आपने ये लड़ाई बिग सेलिब्रिटीज के बीच में देखी। आपने ये लड़ाई नाना पाटेकर से लेकर अनु मलिक तक को लपेटे में लेते हुए देखा, बिल क्लिंटन से लेकर आपने ये लड़ाई वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बीच में होते देखा। तो प्राइवेसी और फेयर ट्रायल को बैलेंस करना है तो सीआरपीसी में नए जजेस को गोपाल कृष्णन और तरुण त्यागी की जजमेंट्स के ऊपर कमांड रखना जरूरी हो गया है। बारी बारी देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। पहले स्लाइड में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईओ हैज पावर अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 6 सीआरपीसी कि वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करे कि जनाब प्लीज ये वाला पार्ट जो है वो आप अपने पास रखें, ये एक्यूज को कतई ना दें। और 173(6) को सपोर्ट करता हुआ 207 का थर्ड पार्ट इवन सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो मजिस्ट्रेट को भी पावर देता है कि वो उसको विदहोल्ड कर ले। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। आईओ की रिक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट की पावर दोनों प्रो प्रोसिक्यूशन जा रहा है और एक्यूज रिसीविंग एंड में नजर आ रहा है। लेकिन तीसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। विदहोल्ड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मगर जो आर्टिकल 21 में फेयर ट्रायल इम्प्लिसिट है वो तभी मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है विदहोल्ड करने का जब वो 207 के 5th क्लॉज में, सीआरपीसी के 207 के 5th क्लॉज में वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट हो। अरे भाई लालू का चारू घोटाला हो, चारा घोटाला, या फिर अब्दुल करीम तेलगी का स्टैंप स्कैम, इतने वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दुकान भर भर के, घर भर भर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप कैसे दे दोगे? तो उसको विदहोल्ड किया जाता है। यही बात सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट में भी लिखा है, सेक्शन 39 एविडेंस एक्ट में भी लिखा है। भाई हाउ मच, हनुमान बनो, संजीवनी बूटी मंगवाया, पहाड़ मत लेके आओ। और वॉल्यूमिनस है तो उसको विदहोल्ड करो यार, इतना पेपर नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि 50 एक्यूज है तो 50 एक्यूज को आप गत्था भर भर की फोटोकॉपी पकड़ाए जाओ। अपने काउंसिल के साथ आओ, इंस्पेक्ट करो, उसका जिस्ट बनाओ और जाओ। लेकिन 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 यानी कि 5वें स्लाइड में आप देख सकते हो कि वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन मजिस्ट्रेट मना नहीं करेगा, नहीं तो फेयर ट्रायल वायलेट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? 173 सब सेक्शन 6 और 207 का थर्ड पार्ट जो है अब किसी काम का नहीं रहा। यानी कि
एक तरीके से इस जजमेंट के बाद गोपाल कृष्णन जी ने 173 सबसेक्शन 6 में जो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करता था आईओ, और 207 के थर्ड पार्ट में जो मजिस्ट्रेट मान लेता था, इसको जीरो ही कर दिया। बोला ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये वहां फेल हो जाएगा जहां पर वॉल्यूमिनस नहीं होगा डॉक्यूमेंट। हाँ, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है तो आप विदहोल्ड कर लो, लेकिन इंस्पेक्शन से आप तब भी मना नहीं कर सकते। यानी कि ये ऑलमोस्ट एक आई वॉश रह गया है 173 का 6 और 207 का थर्ड पार्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड फेयर ट्रायल। बिल्कुल पुट्टा स्वामी के बाद यही प्रॉब्लम आ रही है। अभी आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि भैया ये जो डीएनए का प्रॉब्लम आता है, वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आता है, तो आपकी ह्यूमन राइट जाग जागते हैं। आर्टिकल 20 का 3, 14, 21 का शोर मचाने लग जाता है एक्यूज यानी डिफेंस का काउंसिल। प्रोसिक्यूशन बोलने लग जाता है कि जनाब देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी। और मजिस्ट्रेट बेचारा कैश 22 सिचुएशन में, अगर उसने अनवर की जजमेंट ना पढ़ी हो, साफी मोहम्मद कब ओवररूल हो गया ये ना पढ़ी हो, और उसने अगर अर्जुन पंडित राव की जजमेंट ना पढ़ी हो। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के युग में आपको तरुण त्यागी भी पता होना चाहिए, गोपाल कृष्णन भी पता होना चाहिए, अनवर, साफी मोहम्मद भी पता होना चाहिए। लगातार लॉ में बदलाव आ रहे हैं। एमीबा हो गया है लॉ, एमीबा का शेप एंड साइज पता नहीं चलता। हेसनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन किस समय कहाँ है पता नहीं चलता, वैसा हो गया है लॉ। और इसीलिए क्रिमिनल लॉ में जितने बदलाव पिछले 3 साल में आए हैं, बिलीव करो आप जुडिशरी का एग्जाम निकाल नहीं सकते। आप वीडियोस को लगातार देखते रहना। मैं अभी डीएनए पे सेक्शन 112 जो है एविडेंस एक्ट, उस पे गौतम कुंडू से या फिर कांति पोसी बाई से हम आगे बढ़ गए हैं बडवाइक वर्सेस बडवाइक तक, और धर्मपाल वर्सेस शारदा तक। कैसे प्राइवेसी को और फेयर ट्रायल को हमने बैलेंस करना है। और डीएनए जब नहीं था तब 1872 का लॉ एविडेंस एक्ट का, जिसको अश्वत्थामा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 372 यानी 317 उन्होंने जिंदा रखा हुआ है, जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये बडवाइक वर्सेस बडवाइक में कैसे इसको प्रैक्टिकल शेप दिया गया, किन केसेस में एडल्ट्री के बावजूद अगर उसको प्रूव नहीं करने दोगे तो नाजायज बच्चा एनडी तिवारी के ऊपर थोप नहीं सकते। वो अलग बात है कि एनडी तिवारी के केस में तो बच्चा जीत गया था, लेकिन अगर कोई है नहीं तो आप थोप नहीं सकते 112 का प्रिजम्पशन लगा के एविडेंस एक्ट का। और इसीलिए डीएनए में साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर आकर हमें ट्रूथ को भी बताना है। आंख नहीं बंद कर लेना गांधारी की तरह या धृतराष्ट्र की तरह। हमें भाई प्रिजम्पशन तभी यूज करना है जब अंधेरे में, ठीक है, चमगादड़ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक टॉर्च की रोशनी नहीं आती, और वो टॉर्च की रोशनी है डीएनए का टेस्ट। और यही बात शारदा धर्मपाल, बडवाइक वर्सेस बडवाइक और दीपांता रॉय की जजमेंट में कहा गया। ये चीजें आपकी आर्टिकल 20 के 3 को कब वायलेट कर रही है कब नहीं, इसके लिए हमें ऑलरेडी सिल्वी की जजमेंट को पढ़ना है, रितेश सिन्हा को वॉइस सैंपल में पढ़ना है, 311 क्या बोलता है, क्यों फोर्स यूज किया जा सकता है वॉइस सैंपल में, काथिया कोलू ओघाड़ की जजमेंट क्या अब इरेलेवेंट हो चुकी हैं। इतने बेहतरीन तरीके से आपको तहसीलदार का कॉन्सेप्ट, नीलावती बेहरा का कॉन्सेप्ट, ये सारा समझाया जाएगा। नंदिनी सत्तापति समझाया जाएगा। मेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो साइलेंस होने का आपका राइट है, वो कसाब के केस में और निर्भया के केस में कैसे हमने एडवर्सरियल से इंक्विजिटोरियल सिस्टम को अपनाया। ठीक है, डबल डिस्क्लोजर सेक्शन 27 में जब मल्टी एक्यूज का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो, उसको सेक्शन 27 में कैसे रेलिवेंट बनाते हैं। स्टेट ऑफ माइंड कैसे रेलिवेंट हो गया है सेक्शन 6 के रजिस्टे में, सेक्शन 14 में, 21 में। एविडेंस एक्ट की इन सारी बेहतरीन चीजों को हम लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि गोपाल कृष्णन में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी और फेयर ट्रायल को बैलेंस करने की बात कही और कहा आप पेन ड्राइव में जो भी मटेरियल है उसका क्लोन कॉपी देंगे। वीडियो फुटेज अगर कुछ आया, आजकल आप देखते हो एटीएम की चोरियां हैं या कुछ भी है तो वीडियो फुटेज आ जाता है, ठीक है, तो उन सब की क्लोन कॉपी आप दे सकते हैं एक्यूज को, ठीक है। लेकिन 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 अगर एक्यूज ने खुद एफएसएल भेजना है डिफेंस को तभी दें क्लोन कॉपी या वीडियो फुटेज, कि सर मेरे को नहीं रिलायबल है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने टेम्पर किया है मुझे फंसाने के लिए, मैं भी अपना इंडिपेंडेंटली फॉरेंसिक लैब को भेजूंगा। जैसे ड्रग के केस में थाने की जजमेंट आई थी गाइडलाइन, हम एनडीपीएस की अलग वीडियोस ला रहे हैं, थाने की गाइडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे। किस तरह फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो अब तो चेंज हो चुका है फूड सेफ्टी एक्ट में, ठीक है, और एक्साइज एक्ट है या फूड सेफ्टी एक्ट है या फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है या एनडीपीएस एक्ट है, उसमें एक्यूज का जो इंडिपेंडेंट राइट है ड्रग्स के सैंपल को भेजने का, और फिर कौन सा प्रिवील करेगा, 10 दिन लगेगा या 15 दिन के अंदर वो सैंपलिंग कैसे करी जाती है, मोहनलाल की गाइडलाइन
गाइडलाइन क्या है वो तो हम एनडीपीएस के वीडियोस में आने वाले में देखेंगे। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर एक्यूज ने भी फॉरेंसिक साइंस में भेजना है, प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ जो रेप हुआ और उसमें बोलता है कि सर आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, फेस किसी का चिपका दो, ये टेक्नोलॉजी क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, और मेरे को फंसाया जा रहा है तो मुझे तो फॉरेंसिक को भेजना है, तो आप उसको केवल इंस्पेक्शन करने नहीं दोगे, आप फेयर ट्रायल के लिए उसको क्लोन कॉपी भी दोगे। लेकिन अगर उसने ऐसा कोई डिफेंड नहीं करना, फिर आप केवल उसको इंस्पेक्शन करने दोगे ताकि प्राइवेसी और फेयर ट्रायल को बैलेंस किया जा सके। लास्ट स्लाइड में आते हैं 207 का प्रोवाइजो 2, इंस्पेक्शन ओनली व्हेन वॉल्यूम ऑर्डिनरली नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसमें क्या बोला कि जब वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वॉल्यूमिनस, जब वॉल्यूमिनस होता है तो इंस्पेक्शन हम करवा देते हैं, लेकिन ऑर्डिनरली 207 के सेकंड प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ो, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे नहीं लगता। यार अगर आपका चारा घोटाला है, स्टैंप घोटाला है, उसमें बहुत सारे कागज हैं, उसको कैसे दे दें यार इतने सारे को, इतने सारे एक्यूज को, उसमें तो इंस्पेक्शन करा दो। पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो यार इतनी छोटी सी में आ जाता है, उसमें इतना वॉल्यूमिनस तो होता नहीं है। इसीलिए एक तरीके से 207 का प्रोवाइजो 3 भी रिडंडेंट हो चुका है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपको इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए, जजेस को एक्यूज को ये सब चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। तरुण त्यागी में तो एक्यूज को एफिडेविट देकर ये बोला गया था कि वो, क्योंकि उसमें स्टीलिंग सोर्स कोड का केस था, जैसे कॉपीराइट का केस है या कुछ, तो उसको वो टेम्पर नहीं करेगा, ये सब बात एफिडेविट पे लिखवा लेते हैं। वैसे एक्यूज से ओ 315 सीआरपीसी में दिलवाते हैं, एक्यूज से एफिडेविट प्ली बार्गेनिंग में लेते हैं, जब वो एप्लीकेशन देता है 265 ए और बी में तो एफिडेविट लेते हैं, और 294 में एडमिशन डिनायल में विदाउट ओथ, लेकिन उससे एडमिशन लेते हैं। 313 भी विदाउट ओथ होता है। तो एक्यूज से ओथ लेना और एफिडेविट लेना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आज का आर्टिकल 20 का 3 में, क्या वो वायलेशन में नहीं आता? इन सारे मुद्दों को हम अलग वीडियोस में देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आपको क्रिमिनल लॉ के नुएंसेस और बारीकियां इतने बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझाएगा। प्लीज स्टिक रहें, कंसिस्टेंट रहें, परसिवियरेंस दिखाएं, पेशेंस दिखाएं, एक स्टूडेंट अपने अंदर का जिंदा करें। कभी भी, चाहे आप जज बन गए हैं, चाहे आप प्रोसिक्यूटर बन गए हैं, चाहे अभी आप केवल एक लॉ के लीगल डकलिंग हैं, अपने अंदर के बच्चे को, जेठमलानी को या हमारे उज्जवल निगम को मरने ना दें। जॉली एलएलबी के सौरभ शुक्ला की तरह आप इस सिस्टम को महकाएं अपने नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, विजडम से। जय गोपाला कृष्णन, जय तरुण त्यागी।